एक छोटी सी कहानी आपसे कहूँ और उसके बाद मैं कहूँ यह क्रांति हो तो उसमें क्या होगा। चलिए कहानी सुनते हैं। एक अलाइस नाम की लड़की है। वह परियों के देश में पहुंच गई है। परियों का देश है, वह वहां पहुंच गई है। बच्चों की ये कहानी काल्पनिक कथा है। थक गई ज़मीन से आकाश तक पहुंचने में। भूख लग गई, प्यास लग गई। उसने आँख उठाकर देखा तो देखा बड़ा हरा भरा है परियों का देश। परियों की रानी वह दूर एक वृक्ष के नीचे खड़ी है। किसी कल्प वृक्ष के नीचे खड़ी होगी। रानी के पास बहुत मिठाइयाँ हैं, बहुत फल है। उस रानी ने उसे हाथ से इशारा किया कि आओ। उसने आवाज़ दी, करीब दी है। दरखत ज़्यादा दूर भी नहीं है, शीतल छाया है, उसके नीचे पानी का झरना है, मिठाइयाँ हैं, फल है। वह इलाइस दौड़ने लगती। भूखी है लड़की, ज़मीन से स्वर्ग तक की यात्रा की है। वह भागने लगी। सुबह थी, सूरज उग रहा था। वह भागती गई और भागती गई। आखिर में घबरा गई। दोपहर हो गई और उसने खड़े होकर देखा, रानी और उसके बीच फासला उतना का उतना ही है। उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने बहुत चिल्लाकर पूछा कि यह क्या बात है। मैं दौड़ते दौड़ते थक गई। सुबह से दोपहर हो गई और अभी तक मैं कहीं पहुंची नहीं। रानी ने कहा, सोचो मत, जो सोचता है वह दौड़ता नहीं है। रानी ने कहा, सोचो मत, जो सोचता है वह फिर दौड़ नहीं पाता। दौड़ते चलो। जो दौड़ता चलता है वह ही दौड़ सकता है। जिसने सोचा कि रुक जाएगा, खड़ा हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगी। आओ, घबराओ मत, ज़रूर पहुंच जाओगी। फिर उसने दौड़ना शुरू किया। फिर वह दौड़ी और दौड़ी और दौड़ी। सांझ होने लगी, सूरज ढलने लगा तो फिर खड़ी हो गई। उसने चिल्लाकर पूछा, मामला क्या है? यह समस्या कैसी है? यह पहली क्या है? सांझ होने के करीब आ गई। दौड़ते दौड़ते मैं थक गई हूँ। फासला उतना का ही उतना है, डिस्टेंट वहीं का वहीं है। वह रानी खड़ी है सामने और दोनों के बीच का अंतर उतना का उतना ही है। रास्ता उतना अभी भी पार करना है। उस रानी ने कहा, देखो मैंने फिर भी कहा, सोचो मत, जो सोचता है रुक जाता है। दौड़ो, अगर पहुंचना है तो दौड़ते रहो। वह फिर दौड़ने लगी। सूरज ढल गया, रात हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, अब तो रात होने लगी। यह तुम्हारी दुनिया कैसी है जहाँ कोई चले तो रास्ता पूरा नहीं होता? वह रानी हंसने लगी। उसने कहा, पागल, किसी दुनिया में किसी भी रास्ता कभी पूरा नहीं होता। तुम्हारे दुनिया में भी कितना ही चले, कोई कितना ही दौड़े, कोई कितना ही श्रम करे, रास्ता कभी पूरा नहीं होता। जो पाना था वह उसके जन्म के दिन जितना दूर रहता है, मृत्यु के दिन भी उतना ही दूर पाया जाता है। वह फासला वही का वहीं रहता है। जन्म के दिन जितना अधूरा होता है, आदमी जितना दुखी होता है, मृत्यु के दिन भी उतना ही पाता है। कोई सुख उपलब्ध नहीं होता, उपलब्ध हो ही नहीं सकता। अगर कोई सुख को खोजेगा तो फिर कैसे हो सकता है, फिर कैसे होगा? और जितना कोई सुख को खोजता है, पीछे दुख बड़ा हो ही रहता है। सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे अलग अलग नहीं हैं, वे एक ही बात के दो पहलू हैं। क्या आपको पता है कि सुख और दुख एक दूसरे के पीछे छिपे रहते हैं? प्रेम और घृणा एक दूसरे के पीछे छिपे रहते हैं। शांति और क्रोध एक दूसरे